दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष, स्वतंत्रता आंदोलन से कौन कौन सा आंदोलन संबंधित था और उनसे संबंधित वर्ष क्या क्या थे उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी और इसमें वही प्रश्न लिया गया है जो अक्सर बार बार हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, कुछ एक फिक्स क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्ज़ाम में वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। हर प्रीवियस ईयर में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो प्रश्न हैं। एक बार आप इनको पढ़ लीजिए और इनको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। आपको पता ही होगा, ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो A.O. ह्यूम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। नेक्स्ट है बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, वो 1905 से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है वो है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में सलीमुल्लाह खान द्वारा हुई थी, याद रखिएगा ये भी। कांग्रेस का बंटवारा 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। और होम रूल आंदोलन जो है वो 1916 में बना था। तो होम रूल आंदोलन दो लोगों से संबंधित है। एक तो तिलक का होम रूल आंदोलन अलग था, बाल गंगाधर तिलक का। एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन अलग था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ था। यहाँ पे मॉन्टेग्यू घोषणा जो है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 को हुई थी। रॉलेट एक्ट की बात करें तो 19 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919। देखिए, थोड़ा सा ये याद हो जाएगा। अगर रॉलेट एक्ट याद हो गया कि 1919 में हुआ था, तो आप 19 ये वाला समझ जाएंगे, क्योंकि एक 19 यहाँ भी है। 3 बार 19 का यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद अगला आता है खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 18 मई 1920 को। हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 18 मई 1920 को। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। उसके बाद स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1900। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 को हुई थी। उसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुई थी 8 नवंबर 1927। नियुक्ति हुई थी इस समय में। और भारत कब आया था ये आप कमेंट में बताएं। नेक्स्ट जो है साइमन कमीशन का भारत आगमन, अच्छा लिखा हुआ है पहले से, 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 को। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 को। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 पर। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को वो स्टार्ट हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। कम्युनल अवार्ड, जिसको सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, 16 अगस्त 1932। पूना पैक्ट सितंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। नौसेना का विद्रोह 19 मार्च 1946। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। स्वतंत्रता कब मिली हमें? तो 15 अगस्त 1947। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ये 2-3 क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। भारत का प्रथम
भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजयलक्ष्मी पंडित। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा नाम था। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो इनका सही आंसर प्रेमा माथुर होगा। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट हरिता कौर देओल। उसके बाद भारतीय वायुसेना की प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया, निर्मलजीत सेंखो। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। उसके बाद भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सोमनाथ चटर्जी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शम्मुखम चेट्टी। ये आखिरी प्रश्न है। भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये हमारे 61 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।